नमस्ते, सत श्री अकाल। तो कैसा है आपका हाल चाल। तो चलिए जो है आज हम लोग जो है बात करेंगे ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने न केवल दलितों बल्कि जो है महिलाओं और पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए जो है एक ऐसा काम किया जिसकी वजह से जो है आज जो है हम लोग जो है उनको याद करते हैं। तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो कौन थे यह? इनके बारे में जो है अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, तो इनका जो है जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में और एक दलित परिवार में हुआ था। अब दलित किसको कहते हैं? तो दलित जो है समाज का जो है ऐसा वर्ग जो शोषित है, वंचित है, उनको हम लोग दलित कह देते हैं जातीय रूप से। यानी जो है आप लोगों ने देखा होगा कि जो है भारत की बात करें तो भारत में जो है कैसे जो है ऊंचा जाति फिर जो है नीचा जाति वाला काम चलता है। और जो है हम बतेबो की है कि जो है भारत में जो है सबसे ज्यादा जो है जातिवाद जो है हमेशा से रहा, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही जातिवाद रहा है। तो उसी दलित परिवार में जो है एक जो है बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रहता है डॉक्टर भीमराव। ठीक, अंबेडकर बाद में हुए हैं। तो डॉक्टर भीमराव नाम था। कब जन्म हुआ उनका? 14 अप्रैल 1891 में। जन्म स्थान कहाँ था? तो महू, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक जगह है जिसका नाम है महू, वहां जो है उनका जो है जन्म हुआ था। अब इनका माता का नाम क्या था? तो माता का नाम था भीमाबाई और पिता का नाम था रामजी सकपाल। ठीक है। तो अब जो है यह क्या किया? यह जो है भारत में जो है पूरी तरह जो है प्राथमिक शिक्षा ले ली। अब जब भारत में प्राथमिक शिक्षा ले लिए तब इनको उच्चतर शिक्षा चाहिए। उच्चतर शिक्षा तो भारत में उस समय अच्छी थी ही नहीं। तब यह क्या किए? तो प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा तो उसका जो है राजा थे, नरेश मतलब राजा के प्रोत्साहन पर जो है यह जो है उच्चतर शिक्षा के लिए पहले न्यूयॉर्क गए। न्यूयॉर्क यानी अमेरिका। अमेरिका गए तो वहां जाके देखे, हाँ जो है अब इतना जो है लेने योग्य शिक्षा जो है मिल गया अमेरिका में। अब कहाँ जाना है? तो अमेरिका से वह चले गए डायरेक्ट लंदन। लंदन में उन्होंने ढेर सारी डिग्रियां ली। आप ऐसा कह सकते हैं कि भारत में उस समय जो है जब अंबेडकर भारत में आए थे तो उस समय जो है भारत में लोग जो है इनसे ज्यादा डिग्री वाला कोई नहीं था। सबसे ज्यादा डिग्री जो है इन्हीं के पास था, यानी डॉक्टर अंबेडकर के पास। फिर जो है इनका जो है तीन जो है प्रेरक गुरु है। प्रेरक यानी प्रेरणा देने वाले व्यक्ति। तो प्रेरणा देने वाले व्यक्ति में पहला नाम आता है बुद्ध का, फिर कबीर है और ज्योतिबा फूले। ये तीनों व्यक्ति जो है इनके प्रेरक थे। इनको जो है प्रेरणा मिला इनसे कि आगे कैसे बढ़ना। ज्योतिबा फूले की बात करें तो आप लोगों ने जो है सावित्रीबाई फूले का नाम सुना ही है। तो ज्योतिबा फूले भी एक समाज सुधारक थे। कबीर जो है हमारे, तो आप तो जानते हैं एक जो है मेरे जो है प्रिय जो है लेखक, या फिर आप कैसे कह सकते हैं कि प्रेरणा स्रोत जो है कबीर रहे। ठीक, हम बतेबो किए हैं तुम लोगों को। चलो, यह बुद्ध और कबीर इनके जो है क्या थे? तो प्रेरक गुरु थे। अब इनका जो है एक शिक्षक भी था, डॉक्टर अंबेडकर का एक शिक्षक भी था। उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था श्री कृष्णा महादेव अंबेडकर, जिन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये अंबेडकर का जो उपनाम है उन्होंने ही दिया था, कृष्णा महादेव अंबेडकर। अब उस समय जब इतना जातिवाद था और फिर जो है ये शिक्षक जो थे कृष्णा महादेव अंबेडकर, ये ऊंची जाति से आते थे। अब ऊंची जाति से आने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया? तो इन्होंने ऐसा किया कि जब अंबेडकर तो निश्चित तौर पे आते थे ऐसी जाति से जो उस समय जो है समाज में पूरी तरह बंदिशों में जीता था, तो छुआछूत माना जाता था। ऐसा आप कह सकते हैं कि जीना जो है मुश्किल था। तो उस जाति का जो एक बच्चा था जिसका नाम था भीमराव, वह जो है पढ़ने गया। अब वहां उन्होंने देखा जो है काफी उससे जो है प्रभावित हुए। शिक्षक जिनका नाम था जो है कृष्णा महादेव अंबेडकर प्रभावित हुए। तो इनसे जो है बातचीत किया, तो बातचीत करके जो है ज्यादा प्रभावित हुए और प्रभाव में आने के बाद जो है इन्होंने जो है उनको अपना उपनाम जो है अंबेडकर दिया। इससे पहले इनका जो है नाम अंबेडकर नहीं हुआ करता था, इनका नाम जो है डॉक्टर भीमराव था। और इनका जो गांव के नाम के अनुसार जो है इनका भी नाम रखा गया था। फिर उन्होंने ही जो है कृष्णा जो है महादेव अंबेडकर ने इनको अंबेडकर का उपनाम दिया। और जो है उस शिक्षक का जो है इतना जो है अच्छा बात था, मैंने भी पढ़ा है, यानी हम जो है खुद पढ़े हैं। तो वो जो है उस समय ऊंची जाति के होने के बावजूद भी इनके साथ जो है बैठ के जो है खाना भी खाते थे। ठीक, अपना जो है टिफिन भी शेयर करते थे। ऐसा संभव है? आज अभी तक संभव नहीं है। चलो, तो उस समय जो है उन्होंने जाति और धर्म दोनों से ऊपर उठ के जो है इनको शिक्षा दी। तो इन्होंने जो है उनका जो है पूरी तरह जो है यह कृतज्ञ भी रहे। इन्होंने लिखा है डॉक्टर अंबेडकर ने अपने शिक्षक के बारे में अपनी किताब में। ठीक है, तो यह जो है आगे जो है इसका हम देखते हैं कि आगे होता क्या जो क्या हुआ। सबसे पहले एक बार फिर से हम बता दें कि 14 अप्रैल 1891 में जो है दलित परिवार में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो है जन्म हुआ। जन्म स्थान कहाँ था? तो महू, मध्य प्रदेश था। पिता का नाम जो था रामजी सकपाल था और माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई। अब प्राथमिक शिक्षा यानी जो है प्राइमरी जो है एजुकेशन लेने के बाद वह चले गए बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। कहाँ चले गए? सबसे पहले अमेरिका गए, अमेरिका से लंदन गए, उच्चतर शिक्षा लिए और तब जाके वह भारत आए। तो उनके जो प्रेरक गुरु थे, प्रेरणा देने वाले जो व्यक्ति थे, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फूले थे। तो चलिए तो जो है आगे बढ़ते हैं।
चलिए तो आगे देखते हैं, आगे हम जो है क्या देखना चाह रहे हैं। चलिए तो आगे है हमारा क्या, बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है कौन कौन सा किताब लिखा। तो पहला किताब उनका जो है यहाँ देखते हैं कि द कास्ट इन इंडिया, ठीक, देयर मैकेनिज्म, भारत में जो है जाति पर था, ठीक, और देयर जो है उसका मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, ठीक, दूसरा किताब था। और उसके बाद क्या था, द अनटचेबल्स, हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धिज्म एंड हिज कम्युनिज्म, उसके बाद बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेटस, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, ठीक, उसके बाद क्या है अंतिम वाला, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, इतना जो है दिया हुआ। अब उनका जो है पूरा का पूरा जो है संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय द्वारा बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से 21 खंडों में प्रकाशित है। आप जो है उसको जो है पढ़ भी सकते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर का सीधा सीधा इतना कहना था कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा, यानी शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वह दहाड़ेगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। और बाबा साहब अम्बेडकर ने यह भी कहा था कि जो है शिक्षा, अगर शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। अगर आप जो है शिक्षित नहीं बन रहे, समझो भारत का विकास संभव नहीं है। बिना शिक्षा का अगर कोई भी देश ऐसा चाह ले कि जो है हम विकसित हो जाएंगे, तो वह संभव नहीं है, वह विकास ही नहीं कर सकता। क्योंकि शिक्षा जो है प्राथमिक कड़ी होती है, यानी प्राथमिक सीढ़ी आप कह सकते हो। शिक्षा जो है पहली सीढ़ी होती है जहाँ से आप जो ऊपर बढ़ सकते हो। लेकिन हम लोगों का क्या है सर, हम लोग जो है उतना दिमाग उमाग नहीं लगाना, पढ़ लिख के कौन सी हो, हाँ, पढ़ाई लिखाई करके क्या मिलने वाला, ऐसे कहता है बच्चा जो, सर पढ़ लिख के कौन सी होगा, यूट्यूबर बनेंगे, यूट्यूब पे वीडियो खेलेंगे, कौन सा, फ्री फायर। वैसे बताया भी है ऑफलाइन में तुम लोगों को। चलो तो ऐसा नहीं करना है, हमें क्या करना है, शिक्षित बनना है, संगठित रहना है और संघर्ष करना है, ताकि जो है हमारा देश आगे बढ़ सके। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो क्या होता, अगर बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, सबसे पहले आज जो आप देखते हो कि जो है इक्वलिटी है, जाति जो है ना ऊंचा जाति कोई जो है और ना है जो नीचा जाति होता, तो यह जो है हमारा इक्वलिटी है वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन। और इतना ही नहीं, आज जो आप देखते हो कि जो है आज भारत की महिला जो राष्ट्रपति बनती है या डॉक्टर बनती है, इंजीनियर बनती है, ये जो है बाबा साहब अम्बेडकर का देन है। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ना होते तो ना तो जो है आपकी बहन पढ़ पाती और ना ही आपकी जो मम्मी पढ़ी लिखी है वह भी नहीं पढ़ी लिखी होती। तो बाबा साहब अम्बेडकर का योगदान बहुत है, उनके जैसा जो है भारत में अभी तक तो पैदा नहीं हुआ, अब शायद ही हो सके, ठीक है। तो बाबा साहब अम्बेडकर को जो है हमें कभी नहीं भूलना चाहिए और ना ही हम भूल पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ऐसा जो है कार्य किया है जिसकी वजह से हम हमेशा उनको याद करेंगे। और जयंती है आज बाबा साहब अम्बेडकर का, तो हम भी सोचे चलो जो है यह वीडियो जो है डाल देते अपलोड करके, ताकि जो है तुम लोग जो है इसकी तैयारी कर लो। तो बाबा साहब अम्बेडकर एक जो है प्रेरणा स्रोत रहे हैं सभी के लिए। जो एक जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो आगे बढ़ता है उसको जो है प्रेरणा देने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जो है कह सकते हो आप जो है एक माध्यम हो सकते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है इकोनॉमिक्स की जो है एक अर्थशास्त्री भी थे। अर्थशास्त्री जो है थे, तो उन्होंने जो थीसिस लिखा उस पे जो आपका आरबीआई, भारत का आरबीआई उसी पे है अभी, उसकी स्थापना ही जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो है इकोनॉमिक्स थीसिस पे हुआ था, ठीक। तो उसके बाद हमारा क्या कहना है, तो इसके बाद हमारा जो है बाबा साहब अम्बेडकर का जो है कल का जयंती है, तो जयंती का जो है ढेर सारी जो है शुभकामनाएं हैं। तो आगे बढ़ते हैं, चलिए तो अंतिम देखते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। निधन जो है दिसंबर 1956 में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था। तो यह जो है हमारा जो है यहीं तक जो है आज जो है हम पढ़ाते हैं। और हमेशा याद रखना है बाबा साहब अम्बेडकर की बातों को जो है निश्चित तौर पे जो ऐसे जो है हल्के में नहीं ले लेना। वह जो है एक जो है बहुत बड़े विद्वान थे। वह जो आप कह सकते हैं जो है उनके जैसा तो हम अभी जो है पहले ही कह चुके कि नहीं हुआ। उनका जो है एक चीज़ और जो है हमको याद आ रहा है, उनका कहना था कि मैं उस जो है किसी भी समाज का प्रगति ऐसे नहीं नापूंगा कि जो वहाँ का जो है पुरुष कितना शिक्षित है। अगर आपको जो है किसी भी समाज का प्रगति देखना है तो वहाँ की महिलाओं की डिग्री देख लीजिए कि जो है कितनी डिग्री जो है वहाँ की महिलाओं ने हासिल किया है, उस समाज की महिलाओं ने। यह बाबा साहब अम्बेडकर का कहना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर की जो है बातों को जो है आप अपने जो है जीवन में उतार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ताकि जो है हमारा देश आगे बढ़े और जो है प्रगति करे, तरक्की करे। चलिए तो आज के लिए जो है इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं जो है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। और जो है आज जो है हिंदी शुरू हो गया है, अब जो है धीरे धीरे केमिस्ट्री मैथ सब जो है हम पढ़ाते रहेंगे। चलिए तो आज के लिए जो है इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, बाय बाय, टाटा, सी यू, हैप्पी अम्बेडकर जयंती।